हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहित नंद प्रकाश और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम तीसरी यूनिट पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 यूनिट्स पढ़ ली हैं। तीसरी यूनिट्स में भी हमने लैग कल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर ये हमने पढ़ लिए हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पिस्सीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। पिस्सीकल्चर क्या है? इसमें जो फिशेज हैं उनका कल्चर होता है और उनका कल्चर किस प्रकार होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे और पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं पिस्सीकल्चर। इंट्रोडक्शन। आज विश्व में यानी वर्ल्ड में 30 से 40% लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनको पर्याप्त पोषक भोजन नहीं मिल पाता। हमारे देश में भी अधिकांश लोग शाकाहारी होते हैं जिन्हें पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल पाता, इसलिए वे भी कुपोषण का शिकार होने लगते हैं। कुपोषण से बचने के लिए मछलियों को एक अच्छा सप्लीमेंट फूड मानते हैं, जिसके लिए मछलियों का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, फिशिंग प्रोडक्ट्स की प्राप्ति आदि का अपना ही महत्व है। आइए अब हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। आइए अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ फिश कल्चर। जो फिश कल्चर के एम्स हैं यानी उद्देश्य, फिश कल्चर के उद्देश्य क्या हैं, आइए देखते हैं। फिश कल्चर का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा खाने योग्य एवं पोषक मछलियों को प्राप्त करने के अलावा फिशिंग इंडस्ट्री को बाई प्रोडक्ट प्राप्त करना होता है। आइए अब हम बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ कल्चरेबल फिशेज, यानी जिन फिशेज का हम कल्चर करते हैं उनकी क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। पिस्सीकल्चर प्रारंभ या स्टार्ट करने से पूर्व हमें यह मालूम होना चाहिए कि एक कल्चर योग्य फिश में क्या क्वालिटीज होती हैं। तो पहली क्वालिटीज है वह नेचुरल फूड पर फीड कर सके। दूसरी क्वालिटी वह आर्टिफिशियल फूड पर भी फीड कर सके। तीसरी क्वालिटी उसे डेवलपमेंट के लिए कम भोजन की आवश्यकता पड़े। चौथी क्वालिटी वह हर्बीवोरस हो। पांचवी क्वालिटी जो है वह क्लाइमेटिक कंडीशंस में होने वाले अचानक परिवर्तनों को सहन कर सके। छठी क्वालिटी वह तेजी से वृद्धि करने वाली हो। सातवीं क्वालिटी वह अन्य मछलियों के साथ तालाब में आराम से रह सके। आठवीं क्वालिटी उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता हो। और नवीं क्वालिटी वह खाने योग्य तथा न्यूट्रिटिव हो। ये उसकी 9 क्वालिटीज हैं जो फिश कल्चर के लिए बिल्कुल वैल्यूएबल हैं। आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कल्चरेबल फिशेज, यानी जिस फिशेज का हम कल्चर करते हैं उनकी क्या क्या टाइप्स हैं। तो दिस फिशेज आर 3 टाइप्स। ये फिशेज जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं।
पहली जो है वो है इंडिजीनस या फ्रेश वाटर फिशेज, जिसे हम एग्जाम्पल मेजर कार्प। दूसरी फिशेज है साल्ट वाटर फिशेज, एग्जाम्पल मुलेट्स। और तीसरी है एक्जोटिक फिशेज, जिन्हें दूसरे देशों से लाया गया है, एग्जाम्पल चाइनीज कार्प। ये 3 टाइप की फिशेज होती हैं जिनका हम कल्चर करते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग फिश कल्चर, यानी फिश कल्चर को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं। फिश कल्चर प्रोग्राम को प्रभावित करने वाले कई फैक्टर्स होते हैं। फिश कल्चर प्रोग्राम को प्रभावित करने वाले कई फैक्टर्स होते हैं, जिसमें टेम्परेचर, लाइट, बरसात, वाटर करंट, फ्लूइड, पीएच, पानी की हार्डनेस तथा लवणता, पानी की टर्बिडिटी, उनमें होने वाली बीमारियां, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा मुख्य या मेन होते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर प्रोग्राम, यानी फिश कल्चर प्रोग्राम जो है उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। फिश कल्चर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए एक आदेश कल्चर में फिश कल्चर की डिफरेंट स्टेजेस, एग्जाम्पल पानी का सोर्स, पानी की क्वालिटी, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आदि की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पॉन्ड्स वे स्थान होते हैं जहां मछलियां डेवलप होती हैं और वृद्धि या ग्रो करती हैं, इसलिए पॉन्ड्स की टाइप ज्ञात होनी चाहिए। इसमें पहला है ब्रीडिंग पॉन्ड। ब्रीडिंग पॉन्ड इसमें क्या है, आइए देखते हैं। फिश कल्चर की पहली स्टेप मछलियों की ब्रीडिंग होती है, इसलिए उनमें प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए बनाए जाने वाले स्पेशल पॉन्ड्स ब्रीडिंग पॉन्ड्स कहलाते हैं। ऐसे पॉन्ड या तो नदियों या अन्य पानी के प्राकृतिक साधनों के पास तैयार किए जाते हैं। अब ब्रीडिंग पॉन्ड में किस टाइप से ब्रीडिंग होती है, अब ये देखते हैं। दिस इज 2 टाइप्स, यानी इसमें 2 टाइप से ब्रीडिंग होती है। कौन कौन सी? पहली नेचुरल ब्रीडिंग, दूसरी है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। तो हम पहली ब्रीडिंग पे बात करते हैं कि नेचुरल ब्रीडिंग क्या है। आइए देखते हैं। यह स्पेशल टाइप के ऐसे पॉन्ड्स होते हैं जहां ब्रीडिंग के लिए प्राकृतिक रूप से नदियों या किसी भी वाटर रिसोर्स का लगातार आना होता है। ऐसे पॉन्ड्स बड़े बड़े लो लाइन एरिया में बनाए जाते हैं तथा इनमें काफ़ी मात्रा में बरसात के पानी को रोका जा सकता है। ऐसे बंद में एक आउटलेट होती है जिससे अधिक मात्रा में आए हुए बरसात के पानी को निकाला जा सकता है। ऐसे बंद को हमेशा स्पार्मिंग ग्राउंड के रूप में यूज करते हैं। ऐसे बंद 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। तो वो 3 टाइप्स क्या हैं, आइए देखते हैं। पहली टाइप है उसमें वेट बंद। ऐसे बंद पेरिनियल बंद कहलाते हैं। इनमें पानी पूरे वर्ष भरा रहता है। इनमें पानी में प्रवेश के लिए
ऊंचाई पर एक इनलेट होती है तथा निचाई पर एक आउटलेट बनती है। पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इसमें बांस की फेंसिंग लगा दी जाती है, जिससे पानी का कंट्रोल हम कर सकते हैं। दूसरा है हमारा ड्राई बंद। तो ड्राई बंद क्या है, आइए ये भी देखते हैं। इस टाइप के पॉन्ड सियोनल होते हैं, जिनमें सैलो वाटर एरियाज होते हैं। इन्हें बनाते समय 3 साइड से मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं, यानी इसकी 3 साइड से मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं और एक साइड पर ओपन एरिया होता है। मानसून के दिनों में इसमें पानी भर जाता है और मानसून के बाद ये 1 या 2 महीनों में सूख जाते हैं, तो ये ड्राई बंद कहलाते हैं। अब तीसरा और इसका लास्ट जो है वो है मॉडर्न बंद। मॉडर्न बंद क्या है, आइए देखते हैं। इन्हें राजमिस्त्री या मैसन के द्वारा तैयार या बनाया जाता है। इनमें एकदम नीचे की तरफ एक स्लाइस गेट होता है। इसमें गेट के द्वारा पूरे के पूरे पानी को निकाला जाता है। इस पानी के बाद बंद के पानी को निकालकर साफ कर दिया जाता है। तो आप इस मॉडर्न बंद का डायग्राम देखिए। ये मॉडर्न बंद का डायग्राम है। इसमें मॉन, ये मॉन है, ठीक है, दिस इज पॉन्ड। इसमें वाटर जो है वो बाहर निकाला जाता है। ये एम्बैंकमेंट है, ये बम्बू फेंसिंग, और ये हमारे आउटलेट है। इसके द्वारा हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं। बच्चों, आप ये डायग्राम बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।